पूर्णता है। देखो, एक अन्य श्लोक में कृष्ण ने कहा है कि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर, सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। कितना स्पष्ट कहा है उन्होंने कि तू जो भी कर्म करे उसे आसक्ति को त्याग कर कर। आसक्ति यानी कुछ प्राप्त करने की इच्छा। आसक्ति यानी आप अपने आप को कम समझ रहे हो, आप अपने आप से संतुष्ट नहीं हो, आप अपनी पूर्णता के लिए कुछ और चाहते हो, कुछ प्राप्त करना चाहते हो, बिना ये समझे, बिना ये जाने कि आप जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो वो सिर्फ और सिर्फ बाहर से ही प्राप्त किया जा सकता है। और आप बाहर से कितना भी प्राप्त करो, कुछ भी प्राप्त करो, वो आपके अंदर जाएगा नहीं। असंतोष आपके अंदर है, कुछ और की मांग आपके अंदर है। उस अंदर की मांग को आप बाहर से भरने का प्रयत्न कर रहे हो। इससे बड़ी और नासमझी क्या होगी। आज तक दुनिया में कभी कोई भी व्यक्ति आंतरिक मांग को बाहर के पदार्थों से पूर्ति नहीं कर पाया है। हो नहीं सकती है, संभव नहीं है। आप कितना भी इकट्ठा कर लो, आप कितना भी नाम के लिए दान कर लो, सारे कर्म आपके बाहर हैं। जो कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं वो भी बाहर है, मगर असंतोष अंदर है, मांग अंदर है। अब बाहर के पदार्थ से अंदर की मांग कैसे पूरा हो सकती है। जरा भी तटस्थ होकर के व्यक्ति कभी भी सोचे तो उसे स्पष्ट दिख जाएगा कि इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है। मैं मन की मांग को बाहर से कैसे पूरा कर सकता हूं, कोई संभावना नहीं है। तुम राजमहल बनाओ तो क्या राजमहल तुम्हारे अंदर चला जाएगा? तुम राजमहल पे जा सकते हो, मगर तुम्हारे अंदर तो राजमहल नहीं जा सकता है। फिर तुम्हारे मन की मांग का क्या होगा? उस राजमहल से मन को कोई सुख नहीं मिल सकता है, क्योंकि अतृप्ति के मूल में कारण कोई और है। तुम्हारी मांगों के मूल में कारण कोई और है, और वो कारण है तुम्हारे द्वारा किए हुए सभी आधे अधूरे कार्य। तुम जो भी कर्म करते हो वो अधूरा करते हो। जब तुम्हारा कर्म अधूरा होगा तो उसका परिणाम भी अधूरा ही होगा, और अधूरी चीज से कभी संतोष नहीं होता है। टेक्निकली कहो, साइंटिफिकली कहो, तुम जो भी करते हो उसे एक बार भी यदि पूरा कर लो तन और मन की संलग्नता से, तो तुम्हारी आसक्ति खत्म हो जाए। आसक्ति तो इसीलिए है ना कि तुम जो अधूरा कर रहे हो उससे प्राप्त अधूरा हो रहा है। उस अधूरेपन के कारण तुम्हारी आसक्ति है। अगर तुम उस कार्य को पूर्णता से करो तो उसका फल उसी समय तुमको पूर्ण मिलता है और आसक्ति समाप्त हो जाएगी। आसक्ति अधूरेपन के कारण है। पूर्णता प्राप्त हो तो आसक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। तो यहां जो प्रभु कह रहे हैं त्याग कर, त्याग कर का अर्थ ये नहीं है कि तुम उसको अंदर से निकाल के बाहर फेंक दोगे। ये संभव भी नहीं है।
यह संभव भी नहीं है। संभव यही है कि तुम अपने कार्य को इतनी पूर्णता से करो कि आसक्ति के लिए कोई स्थान ही ना रहे। और अगर तुम अपने कार्य को इतनी पूर्णता से करते हो तो सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि स्वाभाविक हो जाएगी। सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि ही होगी, क्योंकि अब बुद्धि दूसरी दिशा में गति ही नहीं करती है। जब बुद्धि की गति ही दूसरी दिशा में ना होगी तो तुम्हारा असिद्धि में और सिद्धि में भेद कैसे होगा। इसीलिए तो वो कहते हैं कि भो योग में स्थित हुआ। अगर हमने सारा कार्य संपूर्णता से किया है तो आप योग में स्थिति है, वही योग है। योग का डिक्शनरी मीनिंग भी हम देखें तो 2 + 2 = 4, तो 4 जो है वो 2 और 2 का योग है। तो तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा, इन तीनों का जो जोड़ है वही योग है। और इन तीनों का जोड़ जब भी होगा किसी कार्य में होगा, बिना किसी कार्य के नहीं होगा। जब भी प्रारंभ में इनका जोड़ होगा वो किसी भी कार्य में ही होगा। तो तुम हर एक कार्य को ही उस तरीके से करो, तुम योग में स्थित हो गए, हर क्षण योग में स्थित हो। और यही अवस्था समत्व है, यानी अब तुम्हारा समभाव है। जब जोड़ हो गया तो भाव सम अपने आप हो गया, क्योंकि ना तो तुम कुछ और चाहते हो ना कुछ खोना चाहते हो। जो प्राप्त नहीं करना चाहेगा वो खोना भी नहीं चाहेगा, खोना भी वही चाहता है जो प्राप्त करना चाहता है। दुखी व्यक्ति ही तो आत्महत्या की चेष्टा करता है। तुमने किसी सुखी व्यक्ति को भी आत्महत्या करने की चेष्टा करते हुए देखा है क्या? सुखी व्यक्ति है, उसे और कुछ चाहिए ही नहीं। जिसे कुछ और चाहिए नहीं तो वो कुछ और खोजेगा भी नहीं, कुछ खोएगा भी नहीं। खोएगा भी तो वही जो चाहता है, दुखी व्यक्ति चाहता है आत्महत्या करना। तो उस गीता के सार को समझो, उनके कहने के अर्थ को समझो। उन्होंने एक शब्द कहा कि जो भी कर्म हो वो इस तरह हो कि उसमें तुम्हारी पूर्णता हो, पूर्ण संलग्नता हो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी चेतना उस कर्म में पूर्ण रूपेण डूबे हो, तो तुम भूत में, तुम भविष्य में गति नहीं कर सकते। तुम जब भी होगे वर्तमान में होगे, और वर्तमान में होना ध्यान में होना, वर्तमान में होना समाधि में होना। तुम थोड़े दिन ऐसे कर्म करने का प्रयत्न करो, तुम अपने आप ध्यान से समाधि में पहुंच जाओगे। जब समाधि में पहुंच गए तो आप पूर्ण ही हैं। अपूर्णता तो समाधि से इतर ही होती है। तो इस तरह से किया हुआ कार्य ही ध्यान है। इस तरह से ही कार्य जो करता जाता है वही समाधि में होता है, और जो समाधि में होता है वो परमात्मा में होता है, वो पूर्ण होता है। तो अगर व्यक्ति आपको, अपने आप को निष्काम कर्म योगी बताते हैं तो ये टेस्ट करके देखो कि क्या वस्तुतः वो परमात्मा में है या नहीं। और अगर नहीं है तो वो तुमको ही नहीं, स्वयं को भी धोखा दे रहे हैं। समत्व योग का तो अर्थ ही ऐसा है कि जिस व्यक्ति का भाव सदैव सम रहता है, बराबर रहता है, न इधर झुकता है न उधर झुकता है, न दुख होता है न सुख होता है। और दुख सुख हो भी नहीं सकते हो, क्योंकि दुख और सुख मेंटल प्रोजेक्शन है, तुम्हारे मन का उत्पत्ति है, तुम्हारे मन की कल्पना है, सृष्टि में नहीं है। सृष्टि में न दुख है न सुख है। तो ऐसा व्यक्ति, क्योंकि मन और संसार दो अलग अलग चीजें नहीं है, ये सारा संसार मन का फैलाव है। जब मन डूब गया तो संसार समाप्त।
जिस तरह शास्त्र में तो वर्णन कर दिया कि भक्ति साध्य है, भक्ति साधन नहीं है। भक्ति से कुछ प्राप्त नहीं होता है, भक्ति मिल गई तो सब मिल गया। मगर कब? जब आप वस्तुतः भक्ति कर रहे हो, और भक्ति होती ही तब है जब आपके तीनों अवयव एक साथ उसमें संलग्न हो। और अगर नहीं होंगे तो वो भक्ति नहीं होगी, दिखावा होगा, लोगों की वाहवाही लूटने का कारण हो सकता है। जैसे आजकल तुम देखते हो ना, मंडलियों में जबरदस्ती आगे बढ़ बढ़ के लोग भजन गाते हैं। तो वो भजन इसलिए थोड़ी गाते हैं कि कोई माता जी प्रसन्न हो जाएंगी और धन की बरसात कर देंगे। वो भजन तो इसलिए गाते हैं कि हम भी जानते हैं गाना, ये दिखाना चाहते हैं तूने जो गाया वो कुछ नहीं, मैं जो गा रहा हूँ वो कहीं आगे है। इट्स ए कॉम्पिटिशन, प्रतियोगिता है। अब भला भक्ति में प्रतियोगिता का क्या लेना देना है? तुम जितनी मंडलियों में देखोगे वहां एक दूसरे की टांग खिंचाई की प्रतियोगिता है। हर व्यक्ति अपनी गायन विद्या का प्रदर्शन करता है, और जो प्रदर्शन कर रहा है वो कुछ भी कर रहा हो मगर भक्ति नहीं कर रहा है। प्रदर्शन का भक्ति से क्या लेना देना है? और जो भक्ति कर रहा है उसका प्रदर्शन हो या ना हो, उसे कोई प्रदर्शन से तात्पर्य नहीं है, मतलब नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं। क्योंकि जो भक्ति से उसे मिल रहा है वो इतना गहन है, गंभीर है। जो उसे भक्ति से मिल रहा है वही पूर्ण है। अब इसके बाद और कोई आवश्यकता ही नहीं होती। जब पूर्ण मिल गया तो फिर और क्या चाहिए? और अगर कुछ और चाहिए तो जो भी मिला है वो पूर्ण नहीं है। जब पूर्ण मिल गया तो और क्या चाहिए? फिर वो प्रदर्शन क्यों करेगा? वो कंपटीशन नहीं करता है, वो धक्का मार के आगे निकलने का प्रयत्न नहीं करता है, वो बिना नंबर के ढोलकी उठा करके पीटना शुरू नहीं करेगा, वो कुछ नहीं करेगा, वो नंबर के लिए भी इच्छुक नहीं होगा। जो भक्ति है वो कोई बाह्य थोड़ी है, आंतरिक भी उतनी ही है। वो तो आंतरिक रूप से तृप्त है, उसे क्या लेना देना है। तो जिन्हें तुम भक्ति करते हुए देखते हो, गौर से देखना कि वस्तुतः वो कर भक्ति रहे हैं या कुछ और। हम लोग वास्तविक रूप से इतने भटक गए हैं, गलत मार्ग पर पड़ गए हैं, और हमारे चारों तरफ वो गलत वातावरण भी पैदा होता जा रहा है। वो सब उनको यही कहते हैं कि अरे भाई, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कम से कम तुम नाम तो ले रहे हो, कोई और पाप कर्म तो नहीं कर रहे हो। जैसे कि नाम लेने के सिवाय जो भी कर्म करोगे वो सभी पाप है। बड़ी बेहूदी बात है। इस दुनिया में कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो पाप हो। कर्म करने के पीछे आपका उद्देश्य हो सकता है पाप, कर्म से प्राप्त फल आपका पाप हो सकता है, मगर कर्म पाप नहीं होता है। कर्म तो पूर्ण होता है या अपूर्ण होता है, पाप और पुण्य नहीं होता है। वो सब पाप है जो आपने अपूर्ण रूप से किया है, और वो सब पुण्य है जो आपने पूर्ण रूप से किया है। अब निर्णय ले लो स्वयं, जो भी तुमने अपूर्ण रूप से किया है वो तुम्हारा बंधन है, जो भी तुमने पूर्ण रूप से किया है वो तुम्हारी मुक्ति है। बस इतना अंतर है मुक्ति में और बंधन में, कि आपने कार्य अपूर्ण किया है कि पूर्ण किया है। और कार्य पूर्ण करने के लिए सिर्फ सचेत रहना है आपको, और कुछ नहीं करना है। फावड़ा लेके जमीन नहीं खोदनी है, किसी का सर नहीं फोड़ना है, किसी को गाली नहीं देनी है, सचेत रहना है। यू हैव टू बी अवेयर थ्रू आउट। तुम शुरू से आखिर तक जरा सचेत रहो, होश में रहो। छोटे छोटे कर्म करो पहले, ऐसे कर्म जो बड़े अल्पकाल के लिए होते हैं। जब तुम ब्रश करो
तो सचेत रहो। जब तुम पानी पियो तो सचेत रहो। जब तुम लैट्रिन जाओ तो सचेत रहो। जो कुछ क्षणों में संपन्न होने वाले कार्य हैं, पहले जब भी इन्हें करो तो सचेत रह के करो, तो तुम्हारी सचेत रहने की स्थिति बढ़ती जाएगी। तुम जब भी भजन करो सचेत रहो, तुम जब भी पूजा करो सचेत रहो, फिर तुम हर कार्य जब भी करो सचेत रहो। अब जब तुम बाथरूम में नहा रहे हो तो दुनिया का कोई व्यक्ति तो तुम्हारे बाथरूम में नहीं घुसता है दूसरा, वहां तो अकेले रहो। तुम तुम्हारे मन में क्यों उत्पन्न होने देते हो दूसरी बकवास? वहां तो अकेले रहो, वहां तो पूरी तरह नहाओ, वो कार्य तुम्हारा पूर्ण होगा। और अगर तुम कुछ कार्य पूर्ण रूपेण कर सकते हो तो फिर तो हमेशा हर कार्य भी पूर्ण रूपेण कर सकते हो। यही कौशल है। पौधों को पानी देते वक्त सचेत रहो, विचार नहीं आएगा तो वो जो पौधों को पानी देना है तुम्हारे लिए आनंद बन जाएगा। वो जो नहाना है वो तुम्हारी बाह्य शुद्धि तो करेगा ही, आंतरिक शुद्धि भी कर जाएगा। गंगा स्नान से तो तुम्हें आंतरिक शुद्धि होगी कि नहीं पता नहीं है, लेकिन अगर तुम सचेत रह करके घर में भी स्नान करते हो तो गंगा स्नान से भी ज्यादा बड़ा फल मिल जाएगा, क्योंकि वो पूर्णता सबसे बड़ा फल है, वो और कहीं नहीं मिलेगी। वो तुम्हारे किसी बाह्य साधन में नहीं है, बाह्य क्रिया में नहीं है, वो तुम्हारी सचेत होने की अवस्था का परिणाम है। और जो व्यक्ति सचेत होने की प्रयत्न नहीं करेगा वो व्यक्ति कोई निष्काम कर्म कर रहा है, वो तो गंदे कर्म कर रहा है। सकाम भी मत कहो, उन्हें गंदे कर्म कर रहा है। वो तो और अपने लिए बंधन पे बंधन तैयार कर रहा है, पहले ही बंधनों में पड़ा हुआ जूझ रहा है और नए नए बंधन बनाता चला जा रहा है। ये उसका दुर्भाग्य ही नहीं है, पतन भी है। अगर तुम्हें उन्नति चाहिए, आध्यात्म में गति चाहिए, परमात्मा की कोई जरा भी इच्छा हो, आनंदित होने की इच्छा हो, तुम इस संसार से ऊपर उठना चाहते हो, तुम हर तरीके के दुख और पीड़ा से बचना चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इतना ही करना है कि जब भी करो, जो कुछ भी करो, मात्र सचेत रहो। सतत स्मरण हो सचेत रहने का, और यही स्मरण है। राम भूल जाए तो चिंता नहीं है, तुम परमात्मा को भूल जाओ तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम दुनिया को भी भूल जाओ तो कोई पतन नहीं होगा, लेकिन अपनी सचेत अवस्था का सदा स्मरण रखो। और एक शब्द का स्मरण तुम्हें इस भवसागर से पार उतार देगा। मेरे को पता नहीं है राम का नाम तुम्हें इस भवसागर से पार उतारेगा कि नहीं, लेकिन इतना मेरे को पता है कि सिर्फ इस सचेत स्थिति का स्मरण तुम्हें इस भवसागर से निश्चित ही पार उतार देगा। तुम्हें पार जाने से कभी कोई नहीं रोक पाएगा। यह ठीक है कि राम का नाम भी पार उतार देता है, मगर सचेत अवस्था में लिया गया हो तो। अचेत अवस्था में लिया गया राम का नाम भी पार नहीं उतार सकता, और सचेत अवस्था में लिया हुआ कोई भी नाम पार उतार देगा, फिर वो राम का हो, कृष्ण का हो, इसका हो, उसका हो, क्योंकि जितने भी नाम है सब उसी के हैं। ऐसा कौन सा नाम है जो उसका नहीं है? ऐसा कौन है जो इसमें वो नहीं है? लोग कहते हैं कण कण में भगवान है। थोड़े सचेत हो जाओ, तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा कण कण भगवान है। कण कण में भगवान होने का अर्थ है दो चीज है, एक कण है और एक भगवान है। जब तुम सचेत हो जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कण और भगवान दो नहीं है। तुम जहां तक जानते हो और जहां तक नहीं जानते हो,
तुम जितना जानते हो और जितना नहीं जानते हो, जितना तुम्हें दिखाई पड़ता है और वो जो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है, ये सब जब मिल जाता है और जो इससे भी परे है वो भी मिल जाता है, वो सब मिलाकर जो एक चीज बनती है वो है परमात्मा। यानी ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है जो उससे अलग हो। ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है, ऐसी कोई कल्पना नहीं है जो उससे अलग है। वो जब सब उसी में है तो पाने का अर्थ क्या है? क्या प्राप्त करना चाहते हैं आप? भूल ही तो गए हैं, प्राप्त करने की बात नहीं है, विस्मरण है। समुद्र में घूमती हुई तैरती हुई मछली ये जानने का जब प्रयत्न करे कि समुद्र कहाँ है और कैसा है, वही हमारा प्रयत्न है, वही हमारी चेष्टा है। समुद्र में रह के समुद्र खोज रहे, परमात्मा में रह करके परमात्मा खोज रहे हैं। खोजना नहीं है, मात्र सचेत होना है। तुम्हारा सचेत होना और उसका उपस्थित होना युगपत क्रिया है, एक साथ घटने वाली घटना है। कितना तो सरल उपाय बताया है उन्होंने, और कितनी हमारी विशाल समझ है कि हमने उस छोटे से उपाय को छोड़कर दुनिया की सारी बातें उसमें घुसा दी। निष्काम कर्म योग का भी हमने मलिदा बना दिया है, इतना सही। उसका तात्पर्य भी यही है, जो भी करो जब भी करो पूर्ण सचेतता के साथ करो।